तो कैसे हो भाइयों। आ चुका है एम्स की तरफ से बहुत बड़ा रिप्लाई। यूडीसी एग्ज़ाम आप लोगों की जीत हुई। जिन लोगों ने क्वालिफाइज की थी ना, जिन जिन लोगों ने की थी, सबके पास रिप्लाई आए, सबके पास। और सबसे पहले कमेंट में ये बताओ, कौन कौन मीन्स का रिप्लाई कौन कौन री एग्ज़ाम चाहता है। कमेंट में बताओ कौन कौन चाहता है कि री एग्ज़ाम हो, कौन कौन चाहता है कि सबको फुल मार्क्स मिले। ये आप लोग कमेंट में बताओ। जो जो चाहता है री एग्ज़ाम हो, जो जो चाहता है सबको मार्क्स। बताओ कौन कौन चाहता है री एग्ज़ाम। जो भी चाहता है री एग्ज़ाम लिखे। और जो चाहता है फुल मार्क्स मिले वो फुल मार्क्स लिखे। जो चाहता है फुल मार्क्स मिले वो फुल मार्क्स लिखे। और जो चाहता है री एग्ज़ाम हो वो री एग्ज़ाम लिखे। अभी आपको सब बताते हैं नोटिस में क्या क्या लिखा है। जो रिप्लाई दिया है इन लोगों ने क्वारी का, उसमें क्या क्या लिखा है और क्या हो सकता है आगे। ये उन लोगों ने रिप्लाई दिया है। कई बहुत लोगों को इसका मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है, जिसको डिटेल में इसका मतलब समझेंगे। देखो, इन लोगों ने एक तो लिखा है कि जो एग्ज़ाम हुआ था CRE 5 के द्वारा, उसको अर्जेंट एग्जामिनेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको अभी ये लोग देख रहे हैं। अर्जेंट एग्जामिनेशन, ये लाइन पढ़ो। बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनी डिस्कशन, इन्होंने पूरा ये देखो लिख के दिया हुआ है। ठीक है। और मैं आपको इनका बता देता हूँ। इन्होंने ये भी लिखा है, आप कैंडिडेट ही ना करें। और कहाँ गया वो जो मैं देख रहा था। इन लोगों ने मतलब इसका भी ये मतलब बता दे रहा कि ये लोग इसको देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। मैं वैसे ही बता दे रहा कि क्या किया जा सकता है, ये लोग देख रहे हैं। और जो भी इन लोगों का मतलब फाइनल डिसीजन होगा वो सबके फेवर में होगा। हर स्टूडेंट को उससे प्रॉफिट मिलेगा। इन लोगों का कहना मतलब ये है, मेरे अनुसार जो इसमें लिखा हुआ है, इन लोगों ने दिया हुआ है, ये इन लोगों का कहना है। और इसके बाद इन लोगों ने ये ऑप्शन भी एक दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में या किसी में, आप यहाँ पर राइज कर सकते हैं। ठीक है। राइज क्वारी आप लोगों ने इतनी की कि इन लोगों को ये रिप्लाई देना पड़ा। और आप यहाँ पर डाल सकते हैं। राइज क्वारी भी करना हो कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने कहा तो है, बट जिसको भी करना है कर सकता है, ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, सब्सक्राइब कर लो अभी। और एक चीज़ और बता रहे हैं, आपसे कहा था कि इसी चैनल पे सब कुछ आएगा। देखो आ रही है हमारी वीडियो, सारी अपडेट आ रही हैं। ठीक है। और जो री एग्ज़ाम चाहता है वो री एग्ज़ाम लिखे। मुझे अब डिस्कस करते हैं कि री एग्ज़ाम होने की कितनी % पॉसिबिलिटी है। ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग री एग्ज़ाम कराएंगे। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि फुल मार्क्स देंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि फुल मार्क्स अगर ये लोग दे रहे हैं तो 40 30 35 क्वेश्चन थे आई थिंक, है ना। 30 क्वेश्चनों में फुल मार्क्स देना यानी 120 मार्क्स देना, क्या ये सही डिसीजन है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन है? मुझे तो नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये कुछ भी करें तो फिर री एग्ज़ाम ही होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बात ही नहीं हुई। क्वेश्चन क्या थे मैथ के? ये क्वेश्चन है जो मैथ में थे, सारे लोगों ने कर लिए होंगे। अगर 120 मार्क्स दे भी रहे तो मेरिट कहाँ चली जाएगी? मुझे लगता है तो फिर तो सबके साथ 300 350 नंबर बनेंगे। वो मैथ के क्वेश्चन बताओ किसने नहीं किए होंगे? जो बिगनर है, हो सकता है उसने 2 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हों, उसने भी किए होंगे। जो इसको थोड़ा बहुत मैथ पता है ना, थोड़ी बहुत आती है, उसने भी पूरे क्वेश्चन किए। और जिसने बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रखी कि बहुत अच्छा मैथ आएगा, बहुत टफ प्रैक्टिस कर रखी, जो टेस्ट के क्वेश्चन को भी बहुत ईजी बता रहे थे, वो लोग, उन लोगों का क्या होगा? उनने भी सारे कर रखे। तो गधा और घोड़ा तो एक ही रेस में हुए। और इंग्लिश आप लोगों ने इतने बढ़िया दिए है, वो 2 क्वेश्चन इतने बढ़िया दिए कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने छोड़े होंगे। जिसे नहीं पढ़ी इंग्लिश वो भी करके आया होगा। उसको भी हिंदी में, जो कर रहा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिए। वाह। तो अब कोई मतलब नहीं है फुल मार्क्स देने का मेरे अकॉर्डिंग। या तो फिर री एग्ज़ाम ही कराएं। फुल मार्क्स से तो कुछ होगा भी नहीं। री एग्ज़ाम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग री एग्ज़ाम ही होना चाहिए। बट ये लोग मुश्किल है कराएं, क्योंकि एम्स ने आज तक ऐसा नहीं किया। एक बार और शायद क्या हुआ था, हर बार एम्स कुछ ना कुछ करती रहती है गलत। कुछ ना कुछ इन लोगों का है कि हर बार ये गलत करेंगे। कई लोग कोर्ट में भी गए जाएंगे। मुझे याद है शायद 2001
एम्स एग्ज़ाम 2 या 3 में शायद इन लोगों ने एक AAO का पेपर हुआ था, ठीक है, AAO का किसका था, तो उसमें इन लोगों ने क्या किया कि CCS रूल पूछना था, CCS रूल के कुछ ही क्वेश्चन दिए, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए। और उसमें भी इन लोगों ने क्या किया कि उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं लिखा, तब से उसके बाद ही हिंदी इंग्लिश देने लगे किस में पेपर आएगा, कुछ नहीं लिखा था कौन सी लैंग्वेज में आएगा। एग्जाम के कुछ दिन पहले एक नोटिस दे रहे कि AAO का पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। अब देने लगे ये कि इंग्लिश में आएगा। कौन आदमी है जो पता चलेगा जिसको, फिर इसके बाद कोर्ट केस हुआ, इन लोगों ने हाल एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी गलती है, इन लोगों ने फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया था। तब उसके बाद से फिर शायद इंग्लिश में ही आने लगा है, फिर जो भी है मैंने देखा नहीं है, मैंने तो UDC का देख रहा था, UDC का देखा मैंने। तो आप लोगों को क्या लगता है वो बताना। मेरे हिसाब से तो री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बाकी आगे देखते हैं, जो भी होगा इस वीडियो में आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, ओके। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। थैंक यू।